इसलिए देह भिन्न है और चैतन्य स्वरूप भिन्न है। ऐसा परख करके जान करके पारख कर रहना शरीर की आसक्ति त्यागना यह अभिप्राय है। अब इसमें जो है बतलाए हैं मलयागिर, एक मलय नाम के गिरी पहाड़ होता है दक्षिण में। वृक्ष रहा सब गोए, उसमें जितने वृक्ष हैं गो रहा है, गोए रहा माने मिल रहा है। तो जो है कि चंदन के सुवास ढाक पलाश में भी बेर जाता है, तो वो भी खुशबू, चंदन की खुशबू उनमें भी आने लग जाता है। तो कहने के लिए चंदन तो हो गए हैं, मलयागिर स्वयं नहीं हुए। जिस मलयागिर में चंदन उत्पन्न होता है वो मलयागिर ही रूप, पहाड़ी रूप तो नहीं हुई। चंदनी जंगली के जंगल, जंगल में जंगल बने तो और काटे जाएंगे, तोड़े जाएंगे, अलग किए जाएंगे। इसका जो है कि कहने का हुआ जो है कि चैतन्य के सुवास में ये मलयागिर क्या है, तो मनुष्य शरीर है। और ये मनुष्य के शरीर में जो है कि इसमें चेतनत्व तो चेतन की है। सुभाष कौन है, चंदन कौन है? तो चंदन तो जो है कि यहाँ मलयागिर तो जीव का स्वरूप को बताया है और वृक्ष शरीर को कहा है, और जो है जीव की बात चैतन्यता शरीर में मिल रही है। वृक्ष रहा स्वरूप है, चैतन्य के जो है कि स्वरूप के वासना, आशा, तृष्णा, मोह, ममता, आनंदी, ये सारा जो है कि देह मिला हुआ है। जीव है तो सारा शरीर के स्थूल का, सूक्ष्म का, कारण का सब कार्य हो रहा है। अब कहने के लिए जो है कि ये क्या हो गया, शरीर भी चेतन है। चेतन है जब तक शरीर को चेतन माना ही जाता है। और विवेक से जड़ ठहराने पर भी, चेतन छोड़ने पर ही वो जड़ सिद्ध किया जाता है। चेतन सहित का तो शरीर भी चेतन है, चेतन बत ही बांटता है। कहने को चंदन है, कहने के लिए ये चेतन रूप हुआ, चेतन का व्यवहार हो रहा है। तो चेतन रूप शरीर नहीं है। स्थूल शरीर चेतन स्वरूप नहीं है, सूक्ष्म शरीर चेतन स्वरूप नहीं है, कारण शरीर चेतन स्वरूप नहीं है, चित्त बुद्धि मन अहंकार चेतन स्वरूप नहीं है, प्राण प्रकृति चेतन स्वरूप नहीं है, फेफड़ा चेतन नहीं है, कलेजा चेतन नहीं है, और जो है कि हृदय चेतन नहीं है, कोई भी अंग प्रत्यंग चेतन नहीं, मस्तिष्क चेतन नहीं है, हड्डी चेतन नहीं है, सत्व धातु चेतन नहीं, रक्त चेतन नहीं है। सभी चेतन तो चेतन मात्र है, जीव को चेतन कहते हैं। वो सारा जड़ परमाणु से रहित है। चेतन जड़ परमाणु के भीतर नहीं है, जड़ परमाणु संघात से बाहर है। तो वो चेतन स्वतंत्र है, शरीर अलग है। वो शरीर ही रूप, जड़ के प्रकृति ही रूप, जड़ के जो है कि अंग प्रत्यंग ही रूप शरीर नहीं हो सकता है, वो परमाणु नहीं हो सकती, विषय नहीं हो सकता है। तो चेतन अलग है। इसलिए अपने चेतन स्वरूप का शुद्ध बोध, शुद्ध विचार, गोलमाल नहीं करना, भ्रम भूल धोखे में नहीं पड़ना, मिथ्या मानंदी नहीं करना, और कहीं अटकना नहीं, भटकना नहीं। अब ये पक्ष भी नहीं लेना, अब इसके संघात के बिना चेतन दिखाओ ऐसे भी कहना नहीं है। और जो है कि शरीर संबंध के बिना चेतन कहाँ दिखता है करके शरीर का पक्ष लेना भी नहीं। अपने शुद्ध स्वरूप का पारक बोध प्राप्त करके देह का पक्ष, विषय का पक्ष, ब्रह्म का पक्ष, वाणी का पक्ष, खाने का पक्ष, सब पक्ष मिथ्या मानंदी आकर्षण आसक्ति त्याग कर जैसा स्वरूप है तैसे के तैसे ही जो है कि स्वरूप स्थिति करो। सद्गुण रहनी रहस्य धारण करके संतों को मुक्त, जीवन मुक्त बनो। भक्तों को भक्ति भाव करते हुए शुभ संस्कार दिखा करके फिर मनुष्य जन्म में आने का अधिकारी बनो।
इस तरह से वर्तमान मनुष्य जीवन को सफल करो। ये जो है कि भावार्थ इसमें बतलाए हैं। अब संध्या समय के 6:25 हो गया। 4 घंटे पूरा होने में 5 मिनट बाकी है। अब यहाँ भावार्थ पूरा हो गया। तथा समापति हो गई सार पिछान जो जन जासे बहुत जल्दी किया था 5 मिनट। श्रोता कर उपयान वंदनीय जन जन सुन लीजिए सद्गुरु का उपदेश चेत एकाग्र कीजिए सुख कल्याण में आरंभ कथाय बहुत सावधान सब सोने गुण धारण जो करे महासुख सहित दिनांक 4 मार्च 1990 ईस्वी रविवार चांदोन ग्राम में दिन के 1:50 से विजय साके 49 से भावार्थ कहा जाता है। मलिया गिर की बास में बेधा ढाक पलास बेना कब न बेधिया जुग जुग रहिया पास 49 साकी। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, मलिया गिर कहिए हमसे पद की भूमिका। तो जो निर्भिमानी जीव पक्ष छोड़ के सत्संग किया सो जीव ब्रह्म को वेद के पार हुआ। सत विचारशील दयादि सद्गुण धानी रहस्य को धारण किया हमसे हुआ। हमसे हुआ और पक्ष के अभिमानी जीव को लेना कब न दे दिया दे रही जाता। बच्चे के अभिमानी जीव को युग सत्संग के पास रहेगा तो भी ब्रह्म के धर्म पद को भेज नहीं सकते व्यापार की। लोकान क्रोध आदि स्थूल देह में ही सद्गुण वाणी रहस्य अंशदेह है, परंतु ब्रह्माभिमानी, आत्माभिमानी, देहाभिमानी, कर्माभिमानी, वाणी के अभिमानी, देवता के अभिमानी अपना अपना पक्ष करके वाद विवाद करते हैं और बोल बात के माफिक रहते हैं। ये ब्रह्म पद को भेद के हमसा पद को नहीं पा सकते और निष्पक्ष निर्भिमानी जीव ढाक पलाश के माफिक गरीब कंगाल कुलहीन वर्णहीन आश्रमहीन तो सब विचार करके हमसे होते सद्गुण धारण करते हैं। हमसे भूमिका को प्राप्त करके सबको परख के ब्रह्म पद वेद के न्यारे होते हैं। ऐसा कहा, इसका भाव हुआ मलया नाम के गिरी जो पहाड़ उस जगह में चंदन के वृक्ष उत्पन्न होते हैं। चंदन के विशेष सुगंध के कारण से ढाक पलाश जो ठोस वृक्ष हैं
उनमें भी सुगंध भर जाता है चंदन के, सफेद चंदन के। तो भी चंदन के समान ही खुशबूदार हो जाते हैं। देना कहते बांस, अगर बांस का झाड़ी होगा तो उसमें चाहे जुग जुग पास में रहे मलयागिरी में, उसमें खुशबू नहीं प्रवेश कर सकता। एक तो उसका छिलका जो है कि कठोर, बीच बीच में गांठ और भीतर पोलाकार है। चंदन के सुगंध जा करके टिकने का स्थान नहीं रहता। इसलिए जो है कि ताज पलाश में तो खुशबू आ जाता है, बांस में कुछ भी नहीं आता, चाहे बहुत वर्षों तक क्यों न पड़ा रहे। और जो करके ही रसहीन गंधहीन, कठोर के कठोर, पोल का पोल ही बना रहता है। ढाक पलाश खुशबू पकड़ ले, बिना बांस में नहीं जाता ये बोल रहे हैं ना। नहीं वो ढाक पलाश। हाँ, तो ढाक पलाश जो ठोस है उसके भीतर सारा सुगंध घुस जाता है, वो भी चंदन के समान ही खुशबूदार हो जाते हैं। क्यों होते हैं? तो उनमें रस है, ठोस है, छिद्र नहीं, गांठ नहीं, इसलिए। ऐसे ही अब इसका जो है जब इसमें दो अर्थ है मलयागिर, तो जैसे पहले जो है कि हमसे को कहा है ऊपर में, हमसे कहते हैं चेतन जीव को। चेतन जीव के वास, निवास, वास माने निवास, चेतन जीव के निवास में ढाक पलाश के समान एक तत्वों का शरीर प्रकाशित होता है, वेद जाता है, शोभायमान होता है। परंतु बिना बांस के समान जो आकाश है गोलाकार, उसमें कभी भी चेतन तक प्रकाश नहीं होता, चाहे जो पास में रहे। पृथ्वी जल अग्नि वायु ये जो है कि परमाणु संयुक्त है, तो उसका स्थूल शरीर बना है, ये तो वेद गया। इसमें तो सत्ता संबंध है, प्रकाशित हो रहा है चेतन के जो है शामिलता में, निवास में, सुभाष में, संबंध में, चारों तत्व तो प्रकाशित हो गए। लेना के समान आकाश निर्गुण निराकार पोल में तो कभी व्यक्त नहीं, चेतनत तो कभी प्रकाशित नहीं होता है, चाहे जुगान जुग ही पास में क्यों न रहे। जहाँ जहाँ जो है कि तुम्हें पोल है वहाँ वहाँ संबंध नहीं। एक तो ये हो गया। दूसरा मलयागिरी की बात कहते हैं, जैसे हमसे पारखी, हमसे पारखी के निवास में, सत्संग में, घेरा में ढाक पलाश के सहित सरिही विद्या बुद्धि कला कौशल जाति वर्ण आश्रम किसी बात की जो है कि घमंड नहीं, निराभिमानी दीनहीन लाचार बने हुए, तो इनको तो बोध लग जाता है, भक्ति लग जाता है, ज्ञान प्रकाश हो जाता है, समझ हो जाता है, चेतन का बोध प्राप्त हो जाता है। अब ये जो है समझ पाते हैं। देना कहते हैं पंडित, शास्त्री, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या सन्यासी, उदासी, वनवासी, मठधारी, पंथधारी, ये चाहे जुगान जुग पास में रहे, इन्हें कभी भेदता नहीं, कभी उनको पारक बोध होता नहीं, को सत्संग का असर भी नहीं पड़ता। आके पास में जो है कि संत पार के रहते हैं, उनको कुछ फायदा, वो तो निंदा करेंगे, चर्चा करेंगे, दोष दिखाएंगे, गलती बतलाएंगे
और अपने ही जो भ्रम कल्पना विषय का जो है कि खूब अच्छा वर्णन करेंगे। इतने जीवन पर्यंत पास में रहने पर भी ये अभिमानी घमंडी ब्राह्मणादि मतवादी को जो है कि पारक स्वरूप का बोध प्राप्त नहीं होता। और चाहे जो है कि वो दुर्दुख कहने से चाहे स्त्री देहधारी हो चाहे पुरुष देहधारी हो, तो दोनों के दोनों ऐसे ही रहते हैं, भ्रमिक ही रहते हैं, पत्ते पाते रहते हैं, विषयासक्त ही रहते हैं, निंदक ही रहते हैं, दुर्गुणी ही रहते हैं, दोषदर्शी ही रहते हैं। इस प्रकार से एक तो व्यावहारिक रूप से हंसपारकी संतों का जो है कि गुण न लेने वाले और लेने वाले का वर्णन किया, और दूसरा शरीर में चेतन के जो है कि निवास में चारों तत्व तो जो है कि विद जाता है, प्रकाशित हो जाता है शरीर के साथ में, बाहर शरीर के अलग नहीं। और उसमें शून्य पोल आकाश में जो है कि सत्ता संबंध न लगने से वो प्रकाशित होता नहीं। तो इससे जो है कि अभिमानी नहीं बनना, पलाश के समान नम्र, कोमल, सरल, गुणग्राही, समझदार, बुद्धिमान, गुरुभक्त बनना, तो जो है कि अपने स्वरूप ज्ञान हासिल करना, बोध विचार लेना, इसी मनुष्य जीवन में अपना जो है कि कार्य पूरा कर लेना, फिर दुर्दुख तक जो धारण करना न पड़े, यानी जन्म जन्मांतर तक भटकते रहना न पड़े। वो अभी इसी मनुष्य जीवन में बना सकते हैं, उसको जो है कि सचेत हो करके और बना लो। बांस सही नहीं होना, कठोर नहीं होना, पोल नहीं होना, गांठ वाला नहीं होना, छल छिद्र वाला, कपट वाला नहीं होना। जहाँ छल कपट आएगा वहाँ पर स्थिति रहने धारण नहीं होगा। इस तरह से जो है कि सद्गुण धारण करते हुए अपना इस मनुष्य जीवन को सुधारो, सच्चा मनुष्य सच्चा हमसे होके अपना कल्याण करो, ये अर्थ हो। चलते चलते सब थका नग्र रहा नो को, बीच में जो परा कहो कौन को जो बता सकते। चलते चलते पग थका नग्र रहा नौको, बीच में डेरा पड़ा कहूँ कौन को दोष। 50 साके हैं ये गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं। जो माया गुरुआ लोगों ने तीर्थ व्रत क्षेत्राधिक का महात्म्य बताया, तब जीव सब वानस्वस्थ तीर्थवासी होके चले गए, चलने लगे। तो चलते चलते तीर्थ करते करते पैर थक गए। तो बाकी तीर्थों की और स्वर्गाधिकों की वासना रही और विरुद्ध हुई, पांव थके। तभी एक जगह कहीं तीर्थ धाम में पड़े और शरीर भी छूट गया। तब वासना रूपी नौ तत्व का शरीर जीव को बना ही रहा। तो नौ कोश कहलाता है, चित्त मन बुद्धि अहंकार शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 9 कोश की देह जीव को प्राप्त हुई। तब 84 योनियों में देहधारी हो करके पछताने माने दुख पाने तड़पने लगे। और स्वर्ग भी दूर रहा और गोसैया भी दूर रहा। तो स्वर्ग है ही नहीं, गोसैया है ही नहीं, खाली मान ही भरे नीचे में डेरा पर। ऐसी वासना से बीच कहते हैं गर्भवास में ही डेरा पड़ा, शरीर धारण करने के लिए जाके उसी में निवास किया। लेकिन मनुष्य जन्म में 9 महीना तक शरीर जो है पूरा बनाने में लग जाता है घरों में। तब गर्भवास में डेरा पड़ा 84 योनियों में। अब कहो इसमें किसको दोष दोगे? वहाँ तुम्हारे संग कोई नहीं, तुम्हारी कल्पना को तुम ही खोजने लगा और नाना वेद शास्त्र सब बनाया। आखिर जहाँ तक लक्ष्य चला वहाँ तक शब्द कहा और जहाँ तक शब्द चला वहाँ तक लक्ष्य चलाया। जब लक्ष्य थका
तब शब्द भी रह गया, फिर नेति नेति कह करके बीच ही में डेरा पड़ा। पारक स्थिति को प्राप्त नहीं हुआ तो फिर गर्भवास में ही आया सुख भोगने के लिए, क्योंकि पारक पद चेतन स्वरूप नव कोश के पार है। हम नव कोश का वर्णन करते हैं। नव कोश कहिए अन्नमय, शब्दमय, प्राणमय, आनंदमय, मनोमय, प्रकाशमय, ज्ञानमय, आकाशमय, विज्ञानमय, ये नव कोश है। अन्न से उत्पन्न हो और अन्न में आसक्त हो तो अन्नमय कोश। शब्द से उत्पन्न हो और शब्द में आसक्त हो तो शब्दमय कोश। प्राण से उत्पन्न हो और प्राण में आसक्त हो सो प्राणमय कोश। आनंद से उत्पन्न हो और आनंद में आसक्त हो रहे तो आनंदमय कोश। कोश कहते हैं घेरा, मियान, बंधन। पांचवा मन से उत्पन्न हो और मन में आसक्त हो सो मनोमय कोश। छठवां तेज से प्रकाश से उत्पन्न हो और प्रकाश में आसक्त हो तो प्रकाशमय कोश। सातवां ज्ञान से उत्पन्न हो और ज्ञान में आसक्त हो तो ज्ञानमय कोश। आठवां आकाश से उत्पन्न हो और आकाश में मिल रहे सो आकाशमय कोश। नौवां विज्ञान से उत्पन्न हो और विज्ञान में मिल रहे सो विज्ञानमय कोश। ये नौ कोश से पारक पद उस पार है, अलग है। सो खोजते खोजते नौ कोशों में रह गए, इसलिए नगर कहिए शरीर। सो छूटे उपरांत फिर गर्भवास में गए, नगर रहा नौ कोश। अब कहो किसे दोष दोगे, बीच में डेरा पड़ा कहो कौन बोले। बीच गर्भवास में डेरा पड़ा, अब किसको दोष दोगे। जिसे दोष देना चाहोगे सो तो सब तुम्हारी कल्पना। सो नौ कोश यथार्थ परखने में आवे और छूटे तब पारक पद की प्राप्ति हो, यह अभिप्राय। अन्नमय प्राणमय की संधि शब्दमय कोश। प्राणमय मनोमय के संधि में आनंदमय कोश। मनोमय ज्ञानमय के संधि में प्रकाशमय कोश। ज्ञानमय विज्ञानमय के संधि में आकाशमय कोश। अन्नमय की शरीर स्थूल, शब्दमय की देह विराट, प्राणमय की शरीर सूक्ष्म, आनंदमय की देही हिरण्यगर्भ, मनोमय की देह कारण, प्रकाशमय की देह अव्यय, ज्ञानमय की देह महाकार, आकाशमय की देह मूल प्रकृति, विज्ञानमय का देह कैवल्य। यह अभिप्राय। अन्नमय कोश स्थूल देह, जागृत अवस्था क्षिप्रा भूमिका, कपिल मार्ग, पृथ्वी तत्व, रजोगुण, चेतरी मुद्रा, त्रिकुटी स्थान, जठराग्नि, घटाकाश, अपान वायु, कामजल, प्रद्युम्न भाव। दूसरा शब्दमय कोश विराट देह, सायम संधि अवस्था, मध्य पृथ्वी तत्व, ब्रह्मा गुण, सनूरी मुद्रा, कंठस्थान, बुद्धि भूमिका, नरमार्ग, महदाग्नि, घटजल, प्रतिबिंबाकाश, सिंकिरादि, मात वायु, सत्यलोक स्थान, महाप्रद्युम्न भाव, महाजल। देह छोड़ के बाहर योगी लोग दूसरी देह धारण करते हैं तो शब्द में कोश ऐसा कल्पना से माने हैं। तीसरा प्राणमय कोश सूक्ष्म देह, श्रीहर्षस्थान, स्वप्नावस्था, सूक्ष्म जल तत्व, सत्वगुण, मुद्रा, धूतरी, कामाग्नि, मठाकाश, दान वायु, गतागत भूमिका, प्राग्भाव, व्यंगम मार्ग, लिंग देह, सूक्ष्म देह। चौथा आनंदमय कोश हिरण्यगर्भ देह, गोल्लाट स्थान, विष्णुलोक, मन भूमिका, निशावस्था, स्वप्न सुषुप्ति की संधि, योगाग्नि, एतक वायु, जलमार्ग, विशिष्टा द्वैत भाव, चातरी मुद्रा, विष्णु गुण, अब्दाकाश। पांचवा मनोमय कोश कारण देह,
हृदय स्थान सुषुप्ति अवस्था, सोलिष्टता भूमिका, मंदाग्नि, मादाकाश, अनन्य भाव, कपिमार्ग, उन्मिलिनी, मुद्रा, अग्नि तत्व, तमोगुण, प्राण वायु तथा प्रकाशमय कोश, अव्याकृत देह और पीठ स्थान, शिवलोक, शिवगुण, चित्त भूमिका, प्रातः संधि अवस्था, ज्ञानाग्नि, अहम भाव, पूरक वायु, सूर्य मार्ग, सांभवी मुद्रा, चित विशिष्टाकाश, अनिमादि अष्ट सिद्धियों का रूप, सातवां ज्ञानमय कोश, महाकारण देह, नाभिस्थान, शुद्ध सत्वगुण, तुरीयावस्था, सुलिन भूमिका, अत्यंताभाव, बड़भाग्नि, समान वायु, मीन मार्ग, अगोचरी मुद्रा, चिदाकाश, स्विकल्प समान, आठवां आकाशमय कोश, मूल प्रकृति देह, पुण्यगिरी स्थान, निराश्रय लोक, ईश्वर गुण, अहम भूमिका, मध्यान्ह अवस्था, ब्रह्माग्नि, कुंभक वायु, वायुमार्ग, आत्मभाविनी मुद्रा, आनंदाकाश, निजाभाव, भ्रमर गुफा, सूर्य की संधि, नवा विज्ञानमय कोश, कैवल्य देह, भ्रमर गुफा स्थान, तुरीयातीत अवस्था, अंतस्करण भूमिका, सर्वाधिष्ठान, कलातीत कला, भावातीत भाव, पूर्ण भोजनी मुद्रा, निजाग्नि, निजाकाश, स्फूर्ति वायु, जैसे का तैसा आत्मगुण, निर्गुण ब्रह्म। इस प्रकार नवकोश सूक्ष्म भाव से वर्णन हुए, क्योंकि कहते हैं जहाँ नवकोश पंचकोश आचार्यों ने वर्णन किया है, वहाँ बहुत विस्तार किया है। वो विस्तार तो यहाँ लाना तो नाक टीका बहुत बढ़ेगी, इसलिए सूचनार्थ लाया कि चलते चलते माने खोजते खोजते, विचार करते करते, देखते देखते लक्ष्य और पगु पैर थक गया, शरीर थक गया, परंतु इस नौकोश मांग करके कोई पार नहीं पाया, इसलिए शरीर छूटा और गर्भाशय में भीड़ फिर बीच में जा करके गिरा पड़ा। अब दोस्त किसे दोगे? अपनी गाछली में आप ही पड़ा और अपने ढोल ने अपने को खाया। कहते नवकोश के पार पारक पद है, तो पारक पद की प्राप्ति हो और नवकोश मिथ्याभास सब छूटे, तब जीव रहित होगा, ये अर्थ। अब इसका भाव ऐसे है, सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, जैसे कहीं बाहर गया, जहाँ पहुँचना है वो दूर है, तो पैदल चलते चलते पैर थक गया। कबीर साहब के समय में पैदल ही चलने का था अधिकांश में, बैलगाड़ी था, ऊंट सवारी, घोड़ा सवारी, हाथी सवारी और जो है टट्टू सवारी तो थे, परंतु अधिकांश में लोग पैदल ही चलते थे। तो चलते चलते दूर में पहुंच नहीं पाया, तो अब पैर थक गया। अब जिस नगर में, जिस शहर में, जिस गांव बस्ती में जाना था, वो 9 कोस दूर में रह गया। 1 कोस में 2 मील होता है, 9 कोस 18 मील दूर में रह गया, बहुत दूर से चला आया। अब बीच में डेरा पड़ा, रात में रहा, और जो कुछ उसका सामान था, गठरी मोटरी सब चोर आए, डाकू आए, लूटे, उसको पीट मार करके जो है कि भगाए। अब किसको दोष दोगे? अब वहाँ अपने घर पहुँच जाता तो ये सब विघ्न बाधा नहीं होता, नहीं पहुँच सका, बीच में ठहरना पड़ा, और ये सारा जो बीच में जो है कष्ट क्लेश उपाधि दुख हुआ और सारा अपना संपत्ति चला गया। अब ये तो जो है कि दूसरे का कोई दोष नहीं है, या तो जो है कि अपने गाफिली से जहाँ जो है कि बीच में रहा, वहीं जो है कि सब चीज छोड़ करके जो है कि चला गया, दूसरे वो लोग उठा के ले गए। अब किसको दोष देते? तो ये अपने भूल का दोष है, दूसरे किसी का दोष नहीं। उसी प्रकार जो है कि
चलते चलते कर्म करते करते और बाहर भी जो है कि यावत तीर्थ यावत देश देशांतर घूमते घूमते आया, इसको कहीं भी सुख शांति स्थिति प्राप्ति नहीं हुआ। कोई भगवान मिले नहीं, ईश्वर मिला नहीं, खुदा मिला नहीं, अल्लाह की प्राप्ति भी नहीं हुई, या कोई इसका जो है कि शांत समाधान करने वाले भी नहीं मिले, गुरु भी नहीं मिले। क्यों गुरु खोज में तो गया ही नहीं था, तो मिलेंगे कहाँ? ये तो बाहर का ही कल्पना का ढूंढने गया अथवा विषय का ढूंढने गया। इसलिए चलते चलते जो है तीर्थ करते करते थक गया और कर्म करते करते भी थक गया, विषय भोगते भोगते भी थक गया। भोगान भुगता भय में भुक्तम तपोन सप्ता भय में तत्व कालो ने जातो भय में जाता कृष्णा ने लेना भय में लेना, ऐसा सत्य हरि ने कहा है। ऐसे शरीर क्षीण हो जाती है,